राम जी के बिना कोई गति भी नहीं, कहां जाओगे? राम जी के अलावा जहां कहीं जाओगे गति तो होगी नहीं, दुर्गति तय है। गति तो राम जी के ही शरण में। रामम बिना का गति। गति का 4 अर्थ होता है: गति प्राप्ति, गति ज्ञान, गति गमन और गति मोक्ष। गत्यर्थक धातुओं के 4 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। गति का अर्थ होता है गमन। अगर गति का पहला अर्थ लिया जाए गमन, जाना, तो हम कहां जाएं? यह भी प्रश्न है। कहां जाएं? किस दिशा में जाएं? सब बुला रहे हैं, जिसके पास जो ज्ञान वही बता रहा है यही ठीक है, इधर आओ। किधर जाएं? और आज तो आध्यात्मिक जगत में इतना बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है। सपने में भी जिसने वेद शास्त्र और भगवान का अनुभव नहीं किया, वो भी भगवत प्राप्ति कराने का पाखंड रच करके सारी दुनिया को भ्रम में डाल रहे हैं। एक से एक नए नए मत, पंथ, पाखंड, जहां देखो वहीं। दंभिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। दंभियों ने अनेक प्रकार के कल्पित मत प्रकट करके सीधे साधे भावुक लोगों को, भक्तों को भ्रम में डाल रखा। ऐसी स्थिति में हम कहां जाएं? किधर जाएं? वो भी बुला रहे हैं, वो भी बुला रहे हैं। कहीं मत जाओ। राम के अलावा किसी दिशा में तुम्हारी गति होगी तो वो गति नहीं, दुर्गति हो जाए। इसलिए रामम बिना का गति। गति ज्ञान। गति का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान देने के लिए सब बैठे हैं। क्या ज्ञान हम प्राप्त करें? बोले सबसे बड़े ज्ञान भगवान है। भगवान श्री राम ही ज्ञान है। यहां राम से आप ये मत समझना कि हम केवल राम जी की बात कर रहे हैं। हमारे सिद्धांत में राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन किसी में कोई भेद नहीं है। ठाकुर के सभी रूप समान हैं और सभी नित्य हैं। राम जी ही कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी ही राम जी। हमारे तो पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि भूमा पुरुष, वैकुंठ में जो भगवान भूमा पुरुष हैं, जिनका वेदों में वर्णन अष्टभुज भूमा पुरुष, वो भी भगवान हमारे हैं। वही क्षीर सागर में चतुर्भुज हैं, वही अयोध्या में राम जी हैं, वही श्री वृंदावन में कन्हैया कृष्ण हैं, वही 2 भुजा के राम और कृष्ण हैं, वही आधी भुजा के जगन्नाथ हैं। ऊपर से ठाकुर उतरते हैं तो उनकी भुजाएं कम होने लगती हैं। ये भी बड़ी विडंबना। वैकुंठ में भगवान की 8 भुजाएं, तो क्षीर सागर में आकर के 4 हो गई, 4 घट गई सीधे। फिर धरती पर आए तो फिर 2 हो गई रामकृष्ण। और जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां आधी हो गई, वो भी कम हो गई। इतना ही हो गया महाराज। ऐसे किए रहते ठाकुर। आधी भुजा के जगन्नाथ भी अपने, और बिना भुजा के शालिग्राम भगवान बोले वो भी अपने। ये वैष्णवता है। भगवान के किसी रूप में भेद बुद्धि नहीं। तो राम माने परमात्मा, भगवान श्री हरि। और ज्ञान, सारे ज्ञान का फल है भगवान। ज्ञान करना किसका है? बोले बाकी ज्ञान तो हमको आपको है ही है। सारी दुनिया सब कुछ जान ही रही है। धरती क्या है, आसमान क्या है, मिट्टी क्या है, पानी क्या है, आप कौन हो, हम कौन है, एक दूसरे को सब जानना। तो जानना क्या है? बोले जानना वही है जो आज तक हम नहीं जान पाए। जन्म जन्मांतर से प्रभु को नहीं जान पाए, ठाकुर जी को नहीं जान पाए। उन्हीं को जानना ही परम ज्ञान है। राम, रामम बिना का गति। गति माने ज्ञान। और राम जी तो साक्षात ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीता वर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अखंड ज्ञान सीतावर, सीता जी के पति। फिर वही बात आ गई, बिना किशोरी जी के ठाकुर जी का परिचय भी नहीं हो सकता। बताना भी हो तो किशोरी जी को ही साथ में लाना पड़ेगा, तब राम जी का परिचय होगा।
ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो अखंड ज्ञान है, तो ज्ञान भी भगवान ही, और सब ज्ञान सुनने पढ़ने का परम तात्पर्य भी यही। आचार्य जन कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य अगर कुछ है तो वो महातात्पर्य भगवान ही है, और कोई तात्पर्य नहीं। तो गति गमन, गति ज्ञान और गति प्राप्ति, गति प्राप्ति, हम किसको प्राप्त करें, हमारे लिए प्राप्तव्य क्या है, इसका भी निर्णय जीवन में कर लेना चाहिए। जीवन बीत जाता है, हम तय नहीं कर पाते हमारे लिए प्राप्तव्य क्या है, और जिन जिन चीजों को हम प्राप्तव्य मानते हैं वो सब प्राप्त करने के बाद भी हम अपूर्ण ही रहते हैं। पहले लगता है ये प्राप्त कर लें, ये चीज हमें मिल जाए, जब तक वो मिली नहीं तब तक लगा कि ये मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मिलने के बाद लगा अरे अब क्या करें, अच्छा अब ये प्राप्त करें। ये प्राप्तव्य जो है जीवन का, पद, प्रतिष्ठा, योग्यता, सम्मान, धन, वैभव, ये सब प्राप्तव्य वस्तुओं को प्राप्त करते करते हम कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। अंत में परम प्राप्तव्य परमात्मा की जब प्राप्ति होती है तभी पूर्णता आती है। इसलिए प्राप्ति भी भगवान ही, गति प्राप्ति और गति मोक्ष। गति का अर्थ होता मोक्ष, मोक्ष भी क्या है? लोगों के हृदय में भय पैदा करते रहते हैं, अरे ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस दुख से निकलो, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। क्या है मोक्ष? बोले एक देश विशेष में जाकर, कोई एक देश होगा ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से परे, जिस देश विशेष में जाकर के हम सदा के लिए शांति से बैठ जाएं, इसी का नाम मोक्ष है। बोले दुनिया के दुख का भय दिखाकर उस मोक्ष में प्रवृत्त करने का जो क्रम है वह सब प्राथमिक स्तर की बात है। परम मोक्ष क्या है? बोले भगवान ही मोक्ष है। वैकुंठ में जाने पर मोक्ष मिलता है, क्यों? बोले वैकुंठ के कारण नहीं, वैकुंठ में भगवान है इसलिए, भगवान न रहे तो वहां भी जाने का कोई मतलब नहीं। तो तत्वतः मोक्ष भी भगवान ही है। इसलिए गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मुक्ति, तो मुक्ति भी भगवान ही है। भगवान को प्राप्त करना ही मुक्ति है। आज तक जो हमने प्राप्त किया है ये छूट जाए, और जो नहीं मिला है परमात्मा वो मिल जाए, इसी का नाम मुक्ति है। तो ये चारों गति अर्थ भगवान श्री राम में, परमात्मा में ही घटित होती है। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी की कृपा से रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। हमारे जीवन में जो कली का मल है, कली का मल माने कलयुग का दोष, अज्ञान, पाप, दुष्प्रवृत्तियां, बोले ये कैसे छूटेंगी? बोले तुम्हारे प्रयास से अगर छूटना होता तो कब की छूट गई होती। बहुत फैक्ट है। जीव अपने प्रयास से, अपने दोषों से कभी मुक्त नहीं हो सकता जब तक भगवान की कृपा न हो। इसीलिए रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी ही चाहेंगे तो हम शुद्ध और पवित्र हो पाएंगे। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, अपने प्रयास से अगर होना होता तो हम कब के हो गए होते। अर्जुन जैसा ज्ञानी भी अपने को सक्षम नहीं पाया। अंत में भगवान को कहना पड़ा, अब तुम सब प्रयास छोड़ दो, तुम अपने पापों से, अपने कलिमल से, कलमश से मुक्त नहीं हो पाओगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको मुक्त करूंगा। ये तुम्हारे बस में ही नहीं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इसकी चिंता तुम छोड़ो, तुमको पाप मुक्त, कलिमल दोष से मुक्त,
मैं बनाऊंगा, अर्थात हमारे जीवन के दोष, अपराध, प्रवृत्तियां ये सब छूट जाएं। बोले ये हमारे बस में ही नहीं है जब तक ठाकुर जी की कृपा न। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम के द्वारा ही ये कलिमल दूर हो। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसीलिए किया, करण, साधक तमम कारणम करणम। व्याकरण में नियम है, जो अत्यंत साधकतम कारण होता है उसी को करण कहते हैं, और करण में तृतीया होती है। साधकतम माने उस कार्य को साधने में जो अत्यंत महत्वपूर्ण कारण होगा उसी को करण कहा जाता है। तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी के द्वारा ही हमारे जीवन का कलिमल दूर होगा। और इसके लिए हमको केवल एक काम करना है, रामाय कार्यं नमः। भगवान के चरणों में हम प्रणाम निवेदन करें, भगवान को प्रणाम करें। ये प्रणाम भक्ति भी बड़ी विलक्षण भक्ति है महाराज। जहां रहो वहीं बैठे बैठे जब ठाकुर जी को याद, ठाकुर जी की याद आ जाए, प्रणाम करो। और भगवान को प्रणाम करना बड़ा सरल है। आपके मन में हो कि हम अमुक व्यक्ति को प्रणाम करें, बोले तो अमुक व्यक्ति जब आपको मिले तब आप उसको प्रणाम करोगे। हाँ, आजकल एक सुविधा है, फोन से लोग प्रणाम कर लेते। बोले महाराज फोन किए आपको प्रणाम करने के लिए, लेकिन किसी को प्रणाम आप तभी करोगे जब वो आपको मिले, और नहीं मिला, सामने नहीं है, वो सुन नहीं रहा है, वो देख नहीं रहा है, तो आपके प्रणाम करने का कोई मूल्य भी नहीं होगा। क्योंकि प्रणाम का जो फल होना चाहिए, पहले उस प्रणाम का उस व्यक्ति को ज्ञान हो जिसको आप प्रणाम कर रहे हो, तब उस प्रणाम के परिणाम स्वरूप उसके हृदय में आपके प्रति करुणा, दया, सद्भाव जो कुछ प्रकट होना होगा होगा। लेकिन पहले उसको ज्ञान हो। तो सामान्य प्राणी को प्रणाम करने के लिए तो वो सामने हो, उपस्थित हो, और उसे ज्ञान हो। जब आप प्रणाम करो तो वो जाने कि ये हमको प्रणाम कर रहे। नहीं तो लोग प्रणाम करते हैं, कहते महाराज हमने आपको प्रणाम किया था, तो सामने वाला कहता अरे हम देख नहीं पाए। तो प्रणाम तो भगवान को करो। जब भगवान को करोगे, कहीं भी करोगे, तो भगवान जान जाएगा। भगवान को प्रणाम करने में इतनी सुविधा है कि आप कहीं भी बैठे बैठे और कभी भी प्रणाम करो, ठाकुर जान जाएंगे, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, उनको पता चल जाएगा और तुम्हारा प्रणाम सार्थक हो जाएगा। और भगवान ही एक ऐसे हैं कि उनको चाहे जब प्रणाम करो। कोई बहुत बड़ा महात्मा हो, महापुरुष हो, और रात्रि के 2 बजे आपका मन करे कि हम इनको प्रणाम करें, और आप जाओ, उनको जगाओ और उनके चरणों में प्रणाम करो। बोले महाराज हम आपको प्रणाम करने आए। परिणाम क्या होगा आप जान लेना। बोले भाड़ में जाए तुम्हारा प्रणाम, हमारा रात की नींद हराम की तुमने। उस प्रणाम से उनको संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन राम जी, बोले राम जी तो ऐसे हैं, ठाकुर जी बोले इनको चाहे रात में प्रणाम करो, चाहे दिन में प्रणाम करो, चाहे जब कर लो, कभी भी करो। इसलिए प्रणाम के योग्य तो राम जी है। रामाय कार्यं नमः। और प्रणाम की कितनी महिमा है। हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि त्वदीयमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैवमुष्णात्य शुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज जो भगवान श्री रामानुजाचार्य के परम गुरु थे, भगवान के सिंहासन के अवतार, भगवान का जो दिव्य सिंहासन है वही यामुनाचार्य स्वामी के रूप में प्रकट हुआ और वेदों के संपूर्ण तात्पर्य को एक स्तोत्र में उन्होंने निबद्ध किया है। ऐसा सुंदर स्तोत्र बनाया जिस एक स्तोत्र में वेद के संपूर्ण वेदांत के तात्पर्य को उन्होंने उसमें समाहित कर दिया। त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम
स्तोत्रयामास योगेंद्र स्तम वंदे यामुनामय। जिन्होंने त्रयंतार्थ माने वेदांत का अर्थ एक स्तोत्र में ही समाहित कर दिया। ऐसे आचार्य श्री यामुनाचार्य जी कहते हैं, हे प्रभु, त्वदीय मुद्देश्य कदापि केनचित, आपको उद्देश्य करके, आपके उद्देश्य से, कदापि केनचित, कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा जैसे कैसे भी अगर प्रणाम कर लिया जाए, त्वदीय मुद्देश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृत कृत्योंजलि है, जैसे तैसे भी अगर वो प्रणाम कर ले तो तदैव मुष्णात्य शुभान्य शेषतः, उसके जीवन के सारे अशुभ उसी समय समाप्त हो गए। भगवान को प्रणाम करने की इतनी महिमा, कभी भी कहीं भी जब चाहो ठाकुर जी को प्रणाम कर लो। रामाय कार्यं नमः।